हेलो नमस्कार, मैं नीचे करा अब डे 57 में है और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी तार के प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो मीटर ब्रिज क्या काम आता है, फिर हम देखेंगे मीटर ब्रिज कैसा होता है, इसकी बनावट कैसे होती है, फिर इससे प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी इससे हम जो प्रैक्टिकल वर्क है वो कैसे करते हैं। और इससे संबंधित 3 प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में राजस्थान बोर्ड के, एक है मीटर सेतु के द्वारा दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, दूसरा है मीटर सेतु के द्वारा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सत्यापन करना, तीसरा है मीटर सेतु के द्वारा प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सत्यापन करना। तीनों जो प्रैक्टिकल का मेथड एक ही है। पहले हम इसकी बात करते हैं बनावट की, उसके बाद में फिर बात करेंगे प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि कैसे हम इसका प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है मीटर ब्रिज का कार्य क्या है, क्या काम आता है। ये काम आता है किसका मान निकालने के लिए, तार के प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात आती है फिर इसमें एक बनावट, इसकी बनावट कैसे होती है। बनावट में मैं आपको ओरिजिनल जो रियल में मीटर सेतु होता है वो दिखा देता हूँ, उसी के अनुसार आप उसको देख के लिख सकते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल वाले जो थ्योरी में टॉपिक हैं उनमें थ्योरी किताबों में बहुत ज्यादा दे रखी है और वो इनको याद करोगे तो भी कंफ्यूजन रहेगी, उनको रट्टा मारोगे। इससे बेटर क्या है कि आप उसे समझ लें कि क्या क्या होता है, देख लें। जो चीज हम देख लेते हैं विजुअल जो होते हैं वैल्यू, जो दृश्य है जो हम देखते हैं वो हमें थोड़ा माइंड को ज्यादा कैसे करता है, जल्दी याद हो जाते हैं। इसीलिए आप उस बोर्ड को देख लें कि कैसा होता है, उसको अपनी लैंग्वेज में 2-4 लाइनें लिखते हैं उसके अंदर। क्योंकि जब ये टॉपिक आता है बनावट लिखो या कार्य विधि लिखो तो फिर वो 3 नंबर का या 2 नंबर का आता है, तो 1+1 में होता है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हमें पेज भरने की जरूरत नहीं होती है। हमें उसमें इनिशियली चीजें जो मुख्य चीजें हैं उनको ही शॉर्ट में बताना है। अब देखो मीटर से क्या होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पर 1 मीटर का स्केल लगाया जाता है और उसके ऊपर 1 मीटर की तार लगी रहती है। थैंक यू। और उसके साइड में 2 एल आकृति की पत्तियां, धातु की पत्तियां लगी रहती है, बीच में एक सीधी पत्ती लगी रहती है। अभी ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या होता है, ये लगा रहता है वो लगा रहता है। इसीलिए ये चीजें जब तक आप देखते नहीं है तब तक हमें इनको याद करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बुक्स की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टिपिकल भी लगती है। तो उसके लिए क्या करें, हम उस बोर्ड को देख लें कि रियल में कैसा होता है। पहले मैं उसको डायग्राम बना दूं, फिर हम उसको देखेंगे कैसा होता है। इसमें क्या होता है, 2 पेज लगे रहते हैं, 2 पत्तियां रहती है एल आकृति की, एक ये एल आकृति की पत्ती हमने लगा दी ऐसे, इसके बीच में एक सीधी पत्ती होती है और एक इधर फिर एल आकृति की पत्ती रहती है। यहां एक पेच लगा रहता है, यहां एक पेच लगा रहता है, बी मान ले से ए मान ले। इसके बीच में 1 मीटर लंबाई की तार होती है, वो होती है मैग्नीम या कॉन्स्टेंटन धातु की। बार बार पूछ लेते हैं तार कौन सी धातु बनी, मैग्नीम की हो सकती है या कॉन्स्टेंटन धातु की हो सकती है। इसकी लंबाई 1 मीटर होती है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो तार होता है वो कितने मीटर का होता है, 1 मीटर का, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। अब यहाँ 2 पेज लगे रहते हैं, इसके अंदर 2 पेज इधर लगे रहते हैं, 1 पेज बीच में होता है। यहाँ पर स्केल लगा रहता है जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि जो लंबाई है तार पर प्रतिरोध जो लंबाई के समानुपाती होता है, तो जितनी लंबाई उतना ही प्रतिरोध है, यानी प्रतिरोध का मान लंबाई के रूप में ज्ञात किया जाता है। वो हम करके देखेंगे अभी। तो यहाँ क्या लगा रहता है, यहाँ स्केल लगा रहता है इसके नीचे, इसका मेजरमेंट करने के लिए। सर्किट डायग्राम में ये स्केल व्हील बनाने की जरूरत नहीं होती है, कभी भी जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्केल आप नहीं बनाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। सर्किट डायग्राम में सब चीजें सिंबल के रूप में दी जाती है। यहाँ क्या है,
यहाँ प्रतिरोध बॉक्स लगा दिए जाते हैं, वो भी अब आपको दिखा देंगे लैब में प्रतिरोध बॉक्स कैसा होता है। तो आपको उपकरणों के बारे में भी सारी जानकारी होगी तो प्रैक्टिकली के टॉपिक इजी हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा समस्या आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट पढ़ेंगे हम, सेकंड पार्ट में आएगा, अभी तो बहुत टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो उसके अंदर क्या होगा, सारे वहां पर भी ऐसे सारे प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो अगर नहीं देखे हमने तो हम ये करेंगे, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ दो पेज होती है, यहाँ ये जोड़ते हैं, लेकिन जब हम देख लेते हैं तो हमारे सामने रहता है हाँ ये होता है, तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे इसकी बनावट को हम लिखेंगे नहीं, लेकिन अगर आप देख लोगे समझ में आ जाए तो आप अपने आप लिखोगे कि एक लकड़ी का बोर्ड होता है, 1 मीटर की तार लगी रहती है, उसके नीचे स्केल लगा रहता है, 2 एल आकृति की धातु की पत्ती लगी रहती है, एक बीच में सीधी पत्ती होती है, एक पर प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं, एक पर जिस तार का प्रतिरोध याद करना है वो जोड़ देते हैं, बीच वाले से धारामापी जोड़ देते हैं, धारामापी से जोकी जोड़ देते हैं, तार पे गति करवाते हैं और धारामापी में शून्य विक्षेप यानी बैलेंसिंग कंडीशन को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये सिद्धांत की बात हमने नहीं की तो ये उसके किस सिद्धांत पे काम करता है, तो मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है मीटर सेतु किस सिद्धांत पे काम करता है, तो हमने क्या बताया है कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। जबकि आपको फिर क्या होगा, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, क्या सिद्धांत क्या है, इसलिए आपको जब ये पूछा जाए मीटर सेतु का सिद्धांत क्या है तो आपको ये बताना है ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार 4 प्रतिरोधों की व्यवस्था, जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है जब सेतु संतुलन की स्थिति में होता है। तो आपको पूरा नियम बताना है, ये नहीं है कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पे काम करना है, इतना ही लिख दोगे ये नहीं चलेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि सिद्धांत क्या है। व्हीटस्टोन सेतु का भी जो सिद्धांत है तो बताना पड़ेगा बैलेंसिंग कंडीशन में काम करता है, जिसको हमने डिस्कस भी कर लिया था और प्रूव भी कर लिया था उसको। अब यहाँ क्या जोड़ा जाता है, वो तार जोड़ा जाता है जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ये आर होता है जिसको चेंज कर सकते हैं, जो प्रतिरोध आर लेते हैं वो ये होता है आरबी, रेजिस्टेंस बॉक्स से लिया गया प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध होता है, ये हम देख लेंगे कैसे ज्ञात होता है। यहाँ बीच वाला जो पेज है इससे जोड़ा जाता है क्या, धारामापी, और इससे आगे एक छड़ होती है धातु की जिसे जोकी कहते हैं, जैसे लिखते हैं जोकी, उससे तार जोड़कर और उसको इसके तार की गति करवाई जाती है। अब देखो पी क्यू आर एस होते हैं तो आर तो ये आ गया, एस ये आ गया, बीच में जी जोड़ा जाता है, ये बीच में जी जुड़ गया। अब क्या रहेंगे, पी और क्यू रहेंगे, अब उनकी बात हम करेंगे। अब उससे पहले इसमें देखो अभी ये सर्किट बना नहीं है, सर्किट बनने के लिए बैटरी चाहिए, इसके अंदर धारा नियंत्रण चाहिए करंट को कम ज्यादा करने के लिए, कुंजी चाहिए, उसको हम जब काम करें तभी उसको ऑन करें, बेवजह सेल डाउन क्यों करें। इसलिए आपको यहाँ क्या करना है, इसको इधर से कहीं पर भी जोड़ दो, ये जोड़ दी हमने बैटरी, ये जोड़ दी कुंजी, या इसके साथ जोड़ दो धारा नियंत्रक, कहीं भी जोड़ दो श्रेणी क्रम में, इसको जोड़ दो कुंजी और इसको आगे जोड़ दो पॉइंट बी से। ये हो गया सर्किट कंप्लीट। धारा की दिशा इनमें शो करनी जरूरी होती है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे या थ्योरी में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम आपको बनाना है, ये इसका परिपथ चित्र है और इसके अंदर इसकी बनावट भी आ गई। सिद्धांत की बात हमने कर ली, सब चीजों के अलग अलग मार्क्स होते हैं, जब भी पूछ जाते हैं तो पूरी बात अगर पूछ जाए 2 या 3 बार, कोई ना 2 या 3 भाग कोई ना कोई पूछ लेते हैं, बाकी सारी बातें नहीं पूछ जाती। जैसे कहते हैं कि सिद्धांत पे काम करता है तो 1 नंबर में आ जाए, कहते हैं बनावट बताइए तथा इसके अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की विधि बताइए, तो फिर ये 2 या 3 नंबर में आ जाएगा। तो वहां क्या करना, जितना पूछा गया उतना ही बताना है। पहले कार्य प्रतिरोध ज्ञात करने में सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत, जिसके अनुसार P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S के अनुसार मान ज्ञात किया जा सकता है। तीसरी बात बनावट, अब ये आपके सामने बनावट है, इसको देख के हम बता सकते हैं कि एक लकड़ी का बोर्ड है जिसपे एल आकृति की एल होगा, एल आकृति की धातु की 2 पत्तियां, इनके बीच में एक सीधी पत्ती लगी रहती है, 2 पेज ए और बी के बीच में 1 मीटर लंबाई की तार लगी रहती है जिसके नीचे स्केल लगा रहता है, और उससे इसका जो मध्य पेज है उसको धारामापी से जोड़कर जोकी से जोड़ा जाता है। अब बिल्कुल ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है कि इसमें यहाँ धारा नियंत्रक जोड़ा जाता है फिर उसके आगे कुंजी जोड़ी जाती है, आप सीधा लिख सकते हैं परिपथ में चित्र में दर्शाए अनुसार परिपथ व्यवस्थित किया जाता है।
अब बात करते हैं, अब ये तो आ गया नॉर्मली वैसे। अब मैं आपको दिखा देता हूं कैसे होता है। ये है हमारे पास ये है मीटर ब्रिज, ठीक है। ऐसे हमने इसको ऐसे लगाया है, ऐसे लगाया, ये है मीटर ब्रिज, ऐसे रखेंगे आप इसे इस तरह से। ये हो गई आकृति की पत्तियां, ये लकड़ी का बोर्ड, ये बीच में सीधी पत्ती, ये इधर और ये आकृति की पत्ती, और ये लगी बीच की तार दिखाई दे रही होगी, यहां से देखिए दिख जाएगी, ठीक है। और इसके नीचे लगाया है ये लकड़ी का स्केल, और ये है जोकी, ये है जोकी। इसको धारामापी से जोड़ देते हैं, इसको खोल सकते हैं पेज को हम, और खोल के इस बीच वाले बिंदु से, ये ना बीच वाला बिंदु, इसे जोड़ के और फिर तार पे क्या करते हैं, गति करवाते हैं, और जब शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। शून्य विक्षेप जो होता है वही क्या बताता है, वही बैलेंसिंग कंडीशन बताता है, और उसी में P/R/S आते हैं। बात PQ की रहती है वो हम कर लेते हैं। आप इससे देख लें एक बार फिर कि क्या है इसकी संरचना। अब इसको देख के आप अपने आप 2-3 लाइन 4 लाइन शॉर्ट में लिख सकते हैं। बेवजह पेज भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं होते फालतू बातें लिखने में। आपको जो चीज दिखाई दे रही है वो चीजें आप इसमें लिखते हैं। 2 बार बात कर चुके हैं, तीसरी बार फिर इसको देख के कर लेते हैं कि क्या है। एक लकड़ी का बोर्ड है जिसपे 1 मीटर का स्केल लगा हुआ है, उसके ऊपर एक मैग्नीम या कांस्टेंट धातु की तार लगी रहती है, जिसके दोनों ओर एल आकृति की 2 धात्विक पत्तियां होती है, उनके बीच में एक सीधी पत्ती लगी रहती है। इस पर परिपथ चित्र में दर्शाए अनुसार परिपथ को व्यवस्थित करते हैं। अब ये इसमें किताबों में लिख देते हैं, बाकी इसकी की जरूरत नहीं कि यहाँ उसके आगे बैटरी जोड़ते हैं, उसके आगे धार यंत्र जोड़ते हैं, उसके आगे कुंजी जोड़ते हैं, फिर आगे जोड़ देते हैं। तो वो तो जब आपने ये बना दिया तो पता तभी तो बनाया इसको, इसलिए वो तो चेक करने वाले को वैसे भी दिख जाएगा कि आपने बना रखा है, इसका मतलब आपको ये पता है कि कहाँ क्या जोड़ना है, तभी हमने बनाया है। प्रैक्टिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। थ्योरी में भी पूछी जाती है, पिछले साल आया था मेरे से, तो वीर मापी दोनों ही आगे थे पिछले साल। और न्यूमेरिकल भी इसमें से पूछ लिए जाते हैं। इस तरह का डायग्राम भी दे दिया गया एक बार, जिसके अंदर न्यूमेरिकल पूछ लिया। यहाँ आर भी लिखा है, यहाँ लिख दिया 5 ओम, या एस लिखा है, या एस लिख दिया, या लंबाई लिख दी। इस तरह से इसका मान जो है पूछ लिया गया। अब ये तो हुई बात। अब इसमें PQ की बात, ज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की बात करें, और फिर उसके बाद में हम इसका प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे ज्ञात करते हैं। थ्योरेटिकली मैटर इतना हो गया, इसको आप थ्योरी में आप अपने आप लिख लें। अदरवाइज नोट्स की इसकी दिक्कत रहती है, तो वो मैं आजकल इसके अंदर डाल देता हूँ एक नंबर, वहां दे रखे हैं, तो मेरे पास इतना समय होता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, आपको फोटो कॉपी करके आपके एड्रेस पे जहां भी चाहिए वहां आपको भेज देंगे। उसमें चैप्टर संख्या 1 से 8 तक के मैंने खुद लिख के उनको दे दिए हैं, तो दिक्कत आए तो वो मंगवा लें। अब इसमें आगे बात करते हैं। इसके अंदर यहां से यहां तक देखें प्रतिरोध, एक बात तो ये प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तार यहां से यहां तक एक ही है, तार भी बदल सेम ही है, तार कोई 1 मीटर नहीं है। इसलिए इकाई लंबाई का जो प्रतिरोध यहाँ होगा वो यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। तो मान लेते हैं क्या, माना तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r। अब देखो जब हम क्या करते हैं, यहां से ये प्रतिरोध बॉक्स है, इसे कितने भी ओम का, जैसे मान लो 1 ओम का प्रतिरोध हमने निकाल लिया, और फिर क्या करेंगे, ये तो तार का टुकड़ा जोड़ा गया, इसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। फिर क्या करेंगे, जोकि को इस तार में क्या करेंगे, गति करवाएंगे। गति करवाएंगे, जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे धारामापी की जो सुई है वो हिलने लग जाएगी। सामान्य स्थिति में क्या होगा, जब एक तरफ इधर इस पॉइंट पे टच कराएंगे तो धारामापी की जो सुई है वो इधर जाएगी, और दूसरी तरफ टच कराएंगे तो दूसरी तरफ जाएगी। सामान्य स्थिति में क्या रहेगी, वो बीच में 0 पे रहेगी। 0 मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो 0 पे लाने, 0 पे जो आ जाएगी वो इसकी बैलेंसिंग कंडीशन है। तो बैलेंसिंग कंडीशन आ जाएगी, वहां पर उसकी संतुलित लंबाई प्राप्त हो जाएगी।
जैसे मान लेते हैं यहां पर आगे इसकी संतुलित लंबाई, ये इसकी संतुलित लंबाई है L, प्रतिरोध R है, तो इस भाग का जो तार है, इतने भाग है, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। इसका प्रतिरोध मान लेते हैं P है, किसके बीच में, A व J के बीच में, A व J के मध्य प्रतिरोध क्या मान लें, माना P है। तो P समानुपाती क्या हो जाएगा, L, और P बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू L। R कांस्टेंट है जो इकाई लंबाई का प्रतिरोध है। आ गया। अब बाकी तार का टुकड़ा कौन सा बचा, ये बचा, यानी तार ही जो है वो प्रतिरोध का काम करता है, क्योंकि तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, वो उसकी लंबाई के निर्भर करता है। इधर वाली लंबाई देखिए तो कितनी बच गई, 100 माइनस L। और अब देख लो इसके बीच में B व J के मध्य प्रतिरोध क्या मान लें, Q है। तो Q समानुपाती क्या है, 100 माइनस L, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, R इंटू 100 माइनस L। इसे समीकरण नंबर 2 दे दे, आ गया Q का मान। अब जब ये संतुलन में तो काम कर ही रहा है, क्योंकि संतुलन ही हम ला रहे हैं, जीरो विक्षेप की जो स्थिति ला रहे हैं VT कॉन्सेंट की, वही संतुलन की स्थिति है, उसमें तो काम कर ही रहा है। इसलिए ये क्या आएगा, P अपॉन Q इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन S। S अज्ञात प्रतिरोध है, तो अज्ञात प्रतिरोध S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन P आ जाएगा, Q अपॉन P मल्टीप्लाई बाय R। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं पहले, हमें पता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है, तो वही है ये, उसी को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है यहाँ। S इज इक्वल टू Q की वैल्यू रख दो R इंटू 100 माइनस L अपॉन P की वैल्यू R इंटू L इंटू R। R से R कैंसिल हो गया, S इज इक्वल टू आ गया 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। अब सारी वैल्यू आपके पास ज्ञात है, और इससे आप प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, आपको तार पे ज्योति को चलाना है, जीरो विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी है। जीरो विक्षेप आ गया, इधर की लंबाई नोट कर लेंगे, टोटल 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर है। एक बात हो, यहाँ किसी को दिक्कत हो कि एमकेएस का ध्यान नहीं रखना है, सेंटीमीटर में चल ना, तो मीटर में नहीं बदलना है, सेंटीमीटर में रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि ऊपर भी लंबाई है, नीचे भी लंबाई है, तो इसका मात्रक भी सेंटीमीटर, इसका मात्रक भी सेंटीमीटर, कट गया, क्या बचा, R का मात्रक प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मान आ जाएगा। या चेंज करेंगे तो इसमें भी 100 कटेगा, इसमें भी 100 से 100 कट गया, तो कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही ऑप्टिक्स में ये बातें बहुत ज्यादा यूज होंगी, वहां भी एमकेएस का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। यूनिट सिस्टम यार इसको सेंटीमीटर में दिया जाता है नॉर्मली, मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है यार। तो फिर ये इधर की लंबाई होगी, ये प्रतिरोध हमारे सामने रखा होगा, उसको देख के हम निकाल सकते हैं क्या बचा, फिर एस बचा, एस का मान से आ जाएगा। ये तो हो गया मीटर सेतु का थ्योरेटिकल मैटर। अब मीटर सेतु का जो प्रैक्टिकल है उसको भी साथ में या अलग क्लास में अपलोड कर दिया जाएगा, तब आप उसमें प्रैक्टिकल वर्क भी देख लें कि कैसे उसको प्रैक्टिकल जो है वो किया जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो है वो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके प्रैक्टिकल के बारे में या देखेंगे। अगर वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हुआ तो इसके साथ भी हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि वरना अपलोड करने में बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है, 3-3 घंटे इसको अपलोड करने में लग जाते हैं, कन्वर्ट करने में लग जाते हैं, तो 6-7 घंटे लग जाते हैं। इसलिए कोशिश यही करते हैं कि जो वीडियो है वो 25-30 मिनट का मैक्सिमम रहे, इससे ज्यादा ना हो, तो अपलोड करने में दिक्कत नहीं आती, आप लोगों को देखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके साथ ही इसकी जो वीडियो है वो डाल दी जाएगी, वो आप देख लेना। अगर अलग होगी तो अलग अपलोड कर देंगे, पॉसिबिलिटी हुई ये देखेंगे कितने मिनट की है, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो इसके साथ डाल देंगे, तो आपको साथ ही कंटिन्यू मिल जाएगी। बाकी आप इसके प्रैक्टिकल वीडियो जरूर देखें, तो आपको पता चल जाएगा कैसे इसमें प्रतिरोध का मान याद करते हैं। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।